ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर अपना अभ्यास चल रहा है। इसमें पिछली चर्चा में अपन ने बात की थी अपनी बात की। अपनी बात जो टोडरमल जी ने लिखी, अपनी बात का आशय मैंने टोडरमल जी खुद के बारे में बता रहे थे। खुद के बारे में मतलब खुद की कोई ऊंची बड़ाई बड़ाई नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ये बता रहे थे कि हमारे किस तरह से अभ्यास हुआ है। उसी बहाने हमने अपने बारे में भी समझा कि पूर्व संस्कार मिले बिना, पूर्व संस्कार और भली होनहार हुए बिना जैन शास्त्रों के अभ्यास का उद्यम बनता है। इससे एक बहुत बड़ी बात अपने को जानने को मिलती है कि जैन शास्त्रों का अभ्यास करने की जिस जीव को रुचि है, उसकी होनहार तो 100% अच्छी है। जिसकी होनहार अच्छी है वो ही जैन शास्त्रों का अभ्यास करे, है ना। तो इसमें एक शब्द था, अभ्यास करने का उद्यम। अभ्यास करने का उद्यम हुआ है, तो कौन उद्यमी होगा? शास्त्राभ्यास करने को कौन उद्यमी होगा? कि जिसकी होनहार भली है वो ही ऐसा उद्यमवान होता है। ऐसी बात थी। और टोडरमल जी ने मतलब अपना बताया। हाँ। उद्यम मतलब एफर्ट। हाँ, उद्यम यानी उन्होंने, हाँ, प्रयास किया। वो एफर्ट सही है ना। उसे एफर्ट कहा जाएगा। तो ऐसा यहाँ समझना चाहिए अपने को। और इसमें एक बात और अपन ने देखी थी। एक बात और इसके अंदर थी, जो टोडरमल जी को विकल्प आया था कि भाई शास्त्र की रचना क्यों कर रहे हो। तो इसलिए कर रहे हैं कि हम बहुत मंद बुद्धि के धारक हैं, लेकिन हमसे भी ज्यादा मंद बुद्धि के धारक अनेक जीव हैं। और वो जीव इस मोक्ष मार्ग में कैसे लगे, उनको ये बात कैसे समझ में आए, इसके लिए हम ये शास्त्र रचना का विकल्प करते हैं और इसीलिए ये ग्रंथ बना रहे। और ये प्रतिज्ञा भी की टोडरमल जी ने कि इसमें भी उन्हीं पदों का प्रकाशन करूंगा जो अनादि काल से चले आ रहे हैं, जो अनादिकालीन परंपरा चली आई है शास्त्रों की। वो ही मैं यहाँ पर, उन्हीं पदों का यहाँ पर प्रयोग करूंगा, उन्हीं को मैं सामने रखूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा टोडरमल जी साहब ने की थी। अब इसके आगे नया प्रकरण चालू कर, नया क्या है असल में इसी के आगे का है ना। इसमें जो उन्होंने बात लिखी, उन्होंने जो बात दी कि मैं उन्हीं सत्यार्थ पदों की रचना करूंगा, इसमें असत्य पद बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब उसके ऊपर प्रश्न खड़े होते, क्योंकि ये तो उन्होंने कह दी, लेकिन सामने वाले को भरोसा कैसा है, हम कैसे मान लें। तो ये बात फिर आगे प्रश्न में आती है, उसको अपन ढूंढारी के माध्यम से भी देखते हैं, है ना। आप पूर्व जुड़े हैं क्या अभी? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले रीडिंग लगा लेंगे अपन। 15। देखिए। हम्म।
इस पेज पर देखते हैं। तीसरी पंक्ति, यहाँ को पूछे, यहाँ को पूछे कि परंपराएं तो हम ऐसी जानी, परंपराएं तो हम ऐसे जानी, परंतु इस परंपरा विषय सत्यार्थ पदनी ही की रचना होती आई। असत्यार्थ पद मिले ऐसी प्रति असत्यार्थ पद न मिले ऐसी प्रतीति हमको कैसे होई। ताका समाधान, असत्यार्थ पदनी की रचना अति तीव्र कषाय भय बिना बने ना जाते हैं। जिस असत्य रचना करी परंपरा अनेक जीवनी का महाबुरा होई। आपको ऐसी महाहिंसा का फल करी नरक निगोद विषय गमन करना होई। सो ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ अत्यंत तीव्र भय ही होई। सो जैन धर्म विषय तो ऐसा कषायवान होता नहीं। प्रथम मूल उपदेश दाता तो तीर्थंकर केवली, सो तो सर्वथा मोह के नास्ते सर्व कषायनी करी रहित ही है। बहुरी ग्रंथ करता गणधर व आचार्य ते मोह का मंद उदय करी सर्व बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को त्यागी महामंद कषाई भय है। तिनके तिस मंद कषाय करी किंचित शुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पाइये है और किछु प्रयोजन ही नहीं। बहुरी श्रद्धानी बहुरी श्रद्धानी गृहस्थनी गृहस्थ भी है ना, श्रद्धानी गृहस्थ भी को ग्रंथ बनावे है, सो भी तीव्र कषाई नहीं है। जो वाके तीव्र कषाय होई तो सर्व कषायनी का जिस तिस प्रकार नाश करण हारा जो जिन धर्म तिस विषय रुचि कैसे होई। अथवा जो मोह के उदयते अन्य कार्य नि करी कषाय पोषे है तो पोषो, परंतु जिन आज्ञा भंग करी अपनी कषाय पोषे तो जेनी पना रहता नहीं। ऐसे जिन धर्म विषय ऐसा तीव्र कषाय को उदय होता नहीं। एक सेकंड, ऐसा तीव्र कषाई को होता नहीं जो असत्य पदनी की रचना करी पर का और अपना परंपराए पर्याय विषय बुरा करे। हाँ, परंपराए पर्याय विषय, तो पर्याय पर्याय की परंपरा अभी चलिए, है ना, इस पर बात करते हैं थोड़ी अपन। देखो, यहाँ पे भी अपने को टोडरमल जी का मनोविज्ञान समझ में आता है। इतने जबरदस्त मनोवैज्ञानिक थे, किस ढंग से उन्होंने जवाब दिया। सामने वाले का प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि भाई आपने जो परंपरा बताई वो परंपरा तो हम समझ गए, लेकिन इस बात पे भरोसा कैसे आवे कि इस परंपरा में सब सत्यार्थ पदों की ही रचना की गई है? हाँ? इस बात पर हम कैसे विश्वास कर लें कि इसमें कोई असत्य पद नहीं मिलाया गया, आज तक कोई गड़बड़ नहीं हुई, ऐसा हम कैसे विश्वास कर लें? प्रश्न समझ में आया? क्या कहा? यहाँ कोई पूछे परंपरा है तो हम ऐसे जानी, परंतु इस परंपरा विषय सत्यार्थ पदनी की ही है, सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई, असत्यार्थ पद मिले नहीं ऐसी प्रतीति हमको कैसे हुई? असत्यार्थ पद इसमें नहीं मिले हैं ऐसा विश्वास हम कैसे कर लें? तुम्हारे कह देने से तो नहीं मानेंगे। देखो, टोडरमल जी खुद ऐसे प्रश्न उठा रहे। कौन लेखक ऐसे प्रश्न उठाता है कि तुम मेरी बात पर शंका करो? है? तो सामने वाला ही एक, मतलब मान लो कि एक मानसिक उन्होंने ऐसा रूप बना लिया, मतलब मानसिक प्रश्नकर्ता उनके दिमाग में बैठा हुआ है और वो प्रश्न करता है। वो प्रश्नकर्ता कौन है? कि वो जगत के सारे ही जीव हैं, वो जगत के सारे ही जीव, और खास तौर पे तो वो भव्य जीव जो समझना चाहते हैं उन जीवों की बात। वो जीव ये बात पढ़ करके या सुन करके कैसा प्रश्न करेंगे, या किस तरह के दिमाग में उनके खलबली मचेगी, कैसे उनकी शंकाएं होंगी, वो सब टोडरमल जी विचार करते हैं।
जैसे कोई होता है ना, शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी हो, वो अभ्यास कैसे करता है पता है? वो किसी दूसरे के साथ अभ्यास नहीं करता, वो खुद ही बैठता है एक कोने पर, है ना, एक साइड में खुद बैठता है, और फिर दूसरी साइड जाता है, और दूसरी साइड में जो इस साइड से चाल चली थी उसके तोड़ निकालता, और फिर जो उधर से तोड़ निकाले फिर इधर से उसके तोड़ निकालता। बिल्कुल टोडर मलजी भी ऐसे ही दो तरफा वो पूरा विचार करता है। इसलिए महिमा आती है टोडर मलजी की। कितने जबरदस्त मनोवैज्ञानिक थे। प्रश्न समझ में आया ना? अब देखिए उसका जवाब क्या है, ताका समाधान। समाधान भी किस ढंग से दिया वो देखने लायक। असत्यार्थ पदनी की रचना अति तीव्र कषाय भय बिना बने नहीं। एक क्या कहें, प्रोफेसर ग्रेड का व्यक्ति जिस ढंग से जवाब देता है ना, ये जिस तरह से शोध खोज पूर्ण जवाब होते हैं, शुरुआत वहां से हो। सामान्य व्यक्ति होता वो क्या जवाब देता? जैसे मान लो आप कोई बात कह रहे हो, आपने कोई बात रखी, है ना, और आप कह रहे हो कि हम बिल्कुल ऐसा सच बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं। अब मैं प्रश्न आपसे करूं कि मैं कैसे मान लूं आप सच बोल रहे हो? आपने जो कुछ घटना बताई वो बिल्कुल सच्ची, मैं कैसे मान लूं? आपका क्या जवाब है? ज्यादातर लोग है कि अरे नहीं सच बोल रहे हैं हम, मानो, विश्वास करो हम सच बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यही जवाब दें। हैं? थोड़े बहुत कुछ उसका एक आध प्रमाण दे देंगे कि उससे पूछ लो, किसी दूसरे से पूछ लो, तीसरे से पूछ लो, यही कहेंगे ना। आप ये प्रश्न खुद उठा करके और इसका जवाब कुछ अलग ढूंढ करके कोशिश कीजिए। ये टोडरमल जी की महानता यहां दिखती है। जवाब कहां से उठाया? वो प्रश्न की तह तक गए। असत्यार्थ पद, असत्यार्थ पद कौन लिखेगा? असत्यार्थ पद लिखने का कारण क्या होगा? तो शुरुआत वहां से की। क्योंकि अगर ये बात समझ में आ गई कि असत्यार्थ पदों की रचना किस भूमिका में हो सकती है, तो वो भूमिका हमारे यहाँ है ही नहीं, तो असत्यार्थ पद कहां से आएंगे? बात समझ में आई? टोडरमल जी की जवाब देने की शैली देखो, आप कहां पे प्रहार किया है, अपन सोच ही नहीं सकते। प्रैक्टिकली सोचो, कोई आपसे आपके बात पर ही प्रति प्रश्न खड़ा कर दे तो आप क्या जवाब दो? ये कहोगे ज्यादा ज्यादा कि किसी इससे पूछ लो, इससे पूछ लो, या मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मुझ पर विश्वास करो, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है। हैं? आया समझ में? बहुत से लोग ऐसे डायलॉग मारते हैं, हमारे तो पिताजी सौगंध दे गए थे, झूठ ही नहीं बोला कभी अपनी जिंदगी में। बोलो, इससे विश्वास नहीं आता, इससे विश्वास नहीं आएगा। प्रश्न क्या है, उस प्रश्न की तह तक जाओ। उन्होंने कहा कि असत्यार्थ पद नहीं मिले हम कैसे मान लें? तो सबसे पहली बात ही ये कही, असत्यार्थ पदों की रचना, असत्यार्थ पदों की रचना किससे होती है? अति तीव्र कषाय भय बिना बने ना। असत्यार्थ पदों की रचना तो तीव्र कषाय होने पर ही संभव है, तीव्र कषाय नहीं, अति तीव्र कषाय। क्यों? अब इसमें भी प्रश्न लगना चाहिए, क्यों आपने ऐसा क्यों कहा कि असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय में होगी? मजाक मजाक में भी तो हो सकता है कि नहीं। कारण देखो, जाते हैं, क्योंकि जिस असत्य रचना करी परंपरा अनेक जीवनी का महाबुरा हुई। बोलो, जिस असत्य पद के कारण अनेक जीवों का, किसी एकाध का नहीं, अनेक अनेक जीवों का, बल्कि आगे की परंपरा लगा करके देखें तो अनंत जीव भी हो सकते हैं, अनंत जीवों का जिससे बुरा हो नहीं लिखा, अनंत जीवों का जिससे महाबुरा हो। आपको ऐसी महाहिंसा का फल करी नरक निगोद विषय गमन करना होई, सो ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ अत्यंत तीव्र भय ही हुई। बोलो, कौन करेगा ऐसा? असत्यार्थ पद, आप, अपन ने दूसरा प्रश्न रखा ना कि असत्यार्थ पदों की रचना कोई मजाक में भी तो कर सकता है। तो भैया मजाक में कौन करेगा, जब मालूम हो कि इस काम से अनंत अनंत जीवों का बहुत बिगाड़ होता है, महाबुरा होता है। और सिर्फ उन जीवों का बिगाड़ नहीं होता, उनका बिगाड़ करने के फल में, उनका बिगाड़ करने के फल में खुद को भी नरक निगोद के महादुख भोगने पड़ते हैं। ये पता होने के बाद भी, ऐसा नुकसान सामने दिखने के बाद भी कौन जीव करेगा? जिसको तीव्र कषाय होगी वही तो करेगा ना। इसका उदाहरण अगर आपको समझना है तो धर्म परीक्षा में द्विष्ट मूड मूड की कथा पढ़ी। क्या?
मर के भी सामने वाले का बुरा कर। फलस्वरूप नरक निगोद में गमन किया हमारी। हाँ, वो फिर जैसे मारीची का देख लो, मारीची ने लोगों को भटकाया। हाँ? अब कितनी तीव्र कषाय थी, भयंकर तीव्र कषाय थी ना, कि ये कौन होता है, मैं अभी तीर्थंकर बनता हूं और आ जाओ, मैं बताता हूँ 363 मत चला। उसको डर नहीं था इस बात का कि मैं आगे नरक निगोद में जाऊं। हाँ? या उसको ये मालूम भी हो कि मैं नरक निगोद में इससे जाना पड़ा, नहीं होगा तो होगा, लेकिन मुझे तो अभी तीर्थंकर बनना है। वो लोग मोहन। मान था ना, जबरदस्त मान कषाय थी ना। ये कहां से, और क्रोध तो अपने आप साथ में आ जाता है, मान भी द्वेष रूप है, क्रोध भी द्वेष रूप है ना। तो वो तीव्र कषाय हुए बिना, मतलब सीधी सी बात है, सामने दूसरे का और खुद का नुकसान साफ साफ नजर आ रहा है, उसके बाद भी वो काम करना है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि अंदर बहुत तीव्र कषाय है, कि इसकी तो दोनों आंखें फोड़ो। क्या? कि नहीं, अगर इसकी दो फोड़ोगे तो तुम्हारी भी एक आंख तो फोड़नी पड़ेगी, कि भले एक आंख फूट जाए मेरी, लेकिन इसकी तो दोनों फोड़ो। कौन कहेगा ये बात, बताओ? हम्म? वही कहेगा जिसको अत्यंत तीव्र द्वेष है ना, अति तीव्र कषाय है, वही करेगा ना। वो जो मैंने दुष्ट मूड की कथा बताई ना आपको, उसमें देखिएगा। वो कहानी जबरदस्त है, धर्म परीक्षा, मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगा। मैं शॉर्ट में बस इतना बता रहा हूं कि वो मरने के बाद भी सामने वाले को चैन से नहीं जीने देना चाहता। उसको जिस पर द्वेष था, तीव्र द्वेष, वो अपने बेटे से कह गया कि तुम मेरी लाश को, मेरे मरने के बाद मेरी लाश को इसके यहाँ पे पेड़ पर खूंटे से गाड़ देना। क्या? खिल्ला ठोक करके और गाड़ देना इसके, मतलब गाड़ के देना, उस पर ठोक देना, इसके खेत में पेड़ पर लटका देना। और लोग इसको बुरा मानेंगे अपने आप ही कि इसने मार दिया होगा, जान करके मार डाला होगा, तो इसका बिगाड़ करेगा। मतलब कौन करेगा ऐसी बात जिसके अत्यंत तीव्र द्वेष भरा हुआ, कि मैं मर जाऊं, मरने वाला हूं, तो मुझे किला ठोक के यहाँ लटका दे इसके पेड़ पर। कौन करेगा ऐसे? ये उस तरह की बात है। तो असत्य रचना क्यों नहीं होगी इसमें? असत्य रचना इसलिए नहीं होगी क्योंकि असत्य रचना करने के लिए बहुत तीव्र कषाय चाहिए, अति तीव्र कषाय, सामान्य तीव्र कषाय नहीं, अति तीव्र कषाय। उसका कारण भी दे दिया कि साफ साफ नजर आ रहा है कि जिससे अनेक जीवों का महाबुरा होता है और अपना भी नरक निगोद आदि में गमन पूर्वक महाबुरा होता है, ऐसा फल जहां दिखता हो, उसके बावजूद वो काम करना चाहता हो, माने बहुत तीव्र कषाय। तो अत्यंत तीव्र होने पर ही ऐसा काम होता है। अब आगे की बात, अब टोडरमल जी अपना जवाब देते हैं कि ये सिस्टम तो समझ में आ गया ना, हाँ? कि असत्य रचना कब होगी। सो जैन धर्म विषय तो ऐसा कषायवान होता नहीं। देखो कैसी छवि है जैन बनने की। जैन धर्म का पालन करने वाला तो ऐसा तीव्र कषायवान होता नहीं। क्या लिखा? जैन धर्म विषय, जैन धर्म में, जैन कुल में नहीं लिखा, जैन जाति में नहीं लिखा, जैन धर्म में, माने जो उस धर्म का सेवन कर। क्योंकि देख सकते हो आप, जैन कुल में पैदा हुआ और बहुत तीव्र कषाई हो या ऐसा हो वैसा हो, तो उन्होंने कुल नहीं लिखा। उन्होंने कहा जैन धर्म का अगर सेवन करता होगा, अगर जैन शासन की जरा सी भी उसको महिमा आई होगी, थोड़ा बहुत भी जैन धर्म का उसने अंश भी ग्रहण किया होगा, तो ऐसा तीव्र कषायवान तो नहीं हो सकता, अति तीव्र कषाई तो नहीं हो सकता। आया समझ में? जैन धर्म का पालन करने वाला जीव इतनी तीव्र कषाई तो नहीं हो सकता। अब देखना कैसे नहीं हो सकता, उसको भी सिद्ध किया टोडरमल जी ने, उसी को इनलार्ज किया कि सबसे पहले तो ये उपदेश कहां से आया, तीर्थंकरों से। तो प्रथम मूल उपदेश दाता तीर्थंकर, तो तीर्थंकर केवली, सो तो सर्वथा मोह के नास्ते सर्व कषायनी करी रही थी। उनके तो मोह बचा ही नहीं, उनके तो कषाय का नाम ही नहीं, तुम अति तीव्र कषाय की बात कर रहे हो। ये सिस्टम समझ में आ रहा है ना पूरा, कि भाई असत्य रचना बनेगी अति तीव्र कषाय से। जैन धर्म की परंपरा में अति तीव्र कषाय हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि सबसे पहले मूल उपदेशदाता तीर्थंकर के, उन्होंने तो उस मोह का, चारित्र मोह का, कषाय का सर्वथा नाश कर दिया। मंद उदय भी नहीं है, अति तीव्र कषाय की तो बात ही छोड़ो।
मंद उदय भी नहीं बचा, वहां तो सत्ता ही नहीं बची, उदय उदय छोड़ो क्या। तो उन्होंने तो सब कषायों से रहित हुए। दूसरे नंबर पर बहुरी ग्रंथ कर्ता गणधर व आचार्य। उत्तर ग्रंथ कर्ता अपने गणधर देव और आचार्य देव कहलाते हैं ना। वो मंगलाचरण है ना, बड़ा मंगलाचरण शास्त्राभ्यास का। अस्य मूल ग्रंथ कर्तार सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तार गणधर देवा प्रतिगणधर देवा, तेषां वचोनुसारम आसाद्य है, फला फला जो भी आचार्य का नाम हो, उन आचार्य ने फिर ये लिखा। तो मूल ग्रंथ कर्ता तो गणधर तीर्थंकर हैं, तो उनके तो कषायों का सर्वथा अभाव ही। उत्तर ग्रंथ करता यानी उनके बाद में ग्रंथ करने वाले गणधर देव और आचार्य, उनके भी मोह का मंद उदय करी, सर्व बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को त्यागी, महामंद कषाई भय। वे कैसे हैं, आचार्य और गणधर कैसे हैं, तो उन्होंने भी सारे आरंभ परिग्रह आदि को छोड़ करके, उसका त्याग करके, और महामंद कषाई, महामंद कषाई। उदय भी है ना तो सिर्फ संज्वलन, सिर्फ संज्वलन था। और संज्वलन की तीव्रता कितनी होती पता है, संज्वलन कषाय की तीव्रता कितनी, आहार लेने का विकल्प आ गया, ग्रंथ लिखने का विकल्प आ गया, इधर से उधर गमन करने का विकल्प आ गया, ये संज्वलन कषाय की तीव्रता है क्या। और जब आत्मलीनता है तब संज्वलन कषाय का मंद उदय है, तो तीव्रता तो है ही नहीं वहां पे, अति तीव्रता क्या है, कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है बात। बहुत से लोग सोचते हैं संज्वलन की तीव्रता तो तीव्रता जैसी होनी चाहिए ना। अरे, 1 महीने का बच्चा है, वो ऐसे 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 हाथ चलाता है लेटा लेटा, है? मुट्ठी बांधे बांधे, उसके मुक्के में कितनी ताकत है, पूरी ताकत से मुक्का मारे, कितनी ताकत है, कि ये इसने इसकी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इसकी पूरी ताकत भी ऐसी नहीं जो एक पापड़ भी तोड़। समझ में आ रही है बात। तो ये उसकी तीव्रता। तो संज्वलन की तीव्रता समझ में आई। संज्वलन की तीव्रता कैसी, शास्त्र लिखने का भाव है, आचार्य है तो उपदेश देने का भाव है, किसी को दीक्षा देने का भाव, प्रायश्चित का भाव, आहार के लिए उतरने का भाव, ये भाव संज्वलन की तीव्रता। कि ये तो हमारी मंदता से भी मंद है, कि हाँ तुम्हारा लेवल वो है। एक वयस्क व्यक्ति और रष्ट पुष्ट 100 किलो का, और वो एक तान करके घूसा दे, या वो तो हल्के से ऐसे भी करे, तो वो हल्के से जो ऐसे करेगा ना, उसमें भी उससे ज्यादा ताकत होगी जो 1 महीने का बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है। समझ में आ रही है बात। तो ऐसा समझ, ठीक है। तो वो उत्तर ग्रंथकर्ता भी कैसे, मूल ग्रंथकर्ता के तो कषाय है ही नहीं, और उत्तर ग्रंथकर्ता के भी कषाय का अति 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 मंद उदय है ना, अत्यंत मंद उदय है। तिन करी, तिस मंद कषाय करी, किंचित शुभोपयोग की प्रवृत्ति पाई है। उनकी जो मंद कषाय का उदय है, उनके जो कषाय है, उससे तो शुभोपयोग की ही प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब उनकी जो कषाय है ना, वो भी शुभोपयोग की निमित्त, गजब। हमारी जो कषाय है वो तो ज्यादातर अशुभ उपयोग में ही जाती है। और मुनिराज का जो शुभोपयोग, मुनिराज की जो कषाय है, वो सारी शुभ कषाय। पाप की सत्ता है क्या मुनिराज के, उनके जीवन में पाप की सत्ता, पाप कर्म की नहीं बोल रहा हूँ, पाप भाव की बोल रही हूँ। पाप कर्म का उदय तो हो सकता है, उसकी सत्ता तो हो सकती है, पाप भाव की सत्ता बिल्कुल भी नहीं। वर्तमान में पाप का कोई भाव नहीं। हाँ, ये एक चीज इसमें विशेष जोड़ी, सारे बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर। ये क्यों जोड़ा, कि भाई असत्य पद रचना का एक कारण ये परिग्रह भी बनता है। इसकी लालसा हो, रक्षा का भाव हो, बढ़ाने का भाव हो, तो असत्य पद रचना बन सकती है। जैसे एक व्यापारी अपने धन को बढ़ाने के लिए तरह तरह के दांव पेच आजमाता है, उसी तरह से ये हो सकता है। एक बात, दूसरी बात, बाह्य अभ्यंतर अंतरंग परिग्रह कौन कौन से हैं, कितने अंतरंग परिग्रह, 14 अंतरंग परिग्रह। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, ये अंतरंग परिग्रह का भी त्याग किया उन्होंने।
जिसमें सबसे पहला और सबसे मुख्य तो मिथ्यात्व ही है ना। उसका तो खैर एक गृहस्थ भी निषेध कर देता है, यहाँ तो आगे की चीज है। हाँ, उसके बिना आगे भी नहीं बढ़ते, ये भी बात है। कोई कह सकता है यहाँ पे परिग्रह का त्याग कर दिया तो एक कषाय संज्वलन की तो मौजूद है, त्याग कहाँ हुआ है? क्या जवाब है? संज्वलन की तो मौजूद है ना उनका। तो संज्वलन की चार कषाय, चलो मिथ्यात्व तो नहीं है, मान लिया। बाकी क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, संज्वलन जितनी तो है या नहीं है? तो फिर अंतरंग परिग्रह का त्याग कहाँ हुआ है? तीन कषाय चौकड़ी का त्याग। समझ में ही बात। तो वो जो उनके अंतरंग परिग्रह का त्याग बताया, वो तीन कषाय चौकड़ी का त्याग समझ। तो कितनी है वो, ये दिखा दिया यहाँ कि उसके उदय में ये शुभ भाव है ना, ये शुभोपयोग की प्रवृत्ति उनके उदय में ऐसा होता है। ठीक है, चलिए। तो तिन तिनके तिस मंद कषाय करी किंचित शुभोपयोग की प्रवृत्ति पाई है, और किछु प्रयोजन ही नहीं। कोई लेना देना ही नहीं दुनियादारी से। वो जो शास्त्र लिखने का विकल्प भी आया था ना, वो विकल्प भी इतना हल्का था कि उनको कभी तो ऐसा कि पूरा हो कि नहीं हो ये भी विकल्प नहीं रहता। आप कल्पना तो करो, जाने कितने ग्रंथ ऐसे अधूरे छूट गए होंगे। लिखने का विचार आया था, लिखा, और फिर लीन हो गए, और बाद में फिर विकल्प ही नहीं आ गया, अरे क्या करना है लिख के, अपने को तो आत्मलीनता से मत। सोचो कितने ग्रंथ, कितनी गाथाएं ऐसी अधूरी छूटी हो। हाँ? महामुनि राजो, मुझे तो कई बार ऐसा विचार आता है जितना अपने को उपलब्ध है, ये जाने कैसा उनका वो विकल्प बना रह गया, तो ये ग्रंथ पूरे पूरे उपलब्ध हो, पूरे होकर के मिल गए अपने को। और वो भी कह रहे हैं बतलाऊ तो करना प्रमाण। कहा ना, यदि दाएज अगर दिखा दूं तो। ये कब कह रहे हैं? पांचवी गाथा में। मतलब जरूरी नहीं है कि मैं छठी गाथा लिख भी दूं। क्या कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि अगर बता दूं तो। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। हम आत्मा में लीन हुए, नहीं आया, फिर विकल्प तो नहीं आया, उसमें क्या है? छठे गुण स्थान में भी आए, भले आए हो, लेकिन नहीं आए तो नहीं आए विकल्प, उसमें क्या है? अंदर रह गए और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो तो एक न्यारी बात हो। लेकिन बाहर भी आए तो भी जरूरी नहीं कि शास्त्र लिखने का विकल्प बना रहे, कि उस समय था भाव लिख दिया, नहीं लिखा आगे नहीं लिखा तो। हाँ? सोचो, मेरे को तो कई बार ऐसा विचार आता, हजारों ग्रंथ ऐसे अधूरे जाने कितने छूटे हो। बोलो ये विकल्प आ सकता है उनको? आता है कभी ऐसा विकल्प? ठीक 7 बजे अपनी स्वाध्याय चालू हो जाएगी, और ठीक 8 बजे मैं बंद कर, ये विकल्प आ सकता है मुनिराज? अपने को आ सकता है, अपने वो कषाय मौजूद है, मुनिराज के तो इतना भी। क्या गजब की भूमिका रहती, आसमानी तत्व है बिल्कुल। क्या बाबूजी तो कहते दूसरे ही लोक के होते हैं वो तो, अपने लोक का जैसा तो कुछ दिखता ही नहीं है ना उनमें। जाने कोई किसी और लोक से ही आए हो, किसी और ग्रह के प्राणी हो। हैं? ये ठंड उनको लगती ही नहीं है, हमें तो ऐसी लगती है। बताओ, ये गर्मी उनको लगती ही नहीं है। ऐसे विकल्प। और देख ली ना कषाय की भी ताकत, देख ली ना अभी, उनकी कषाय कितनी बलशाली और हमारी कषाय कितनी बलशाली। तो कुछ तो समानता मिलती नहीं है। देखो, तो उनके इस मंद कषाय से शुभोपयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है, और किछु प्रयोजन ही नहीं। उनकी कषाय से और कोई प्रयोजन होता ही नहीं। बहुरी। अब उनसे आगे बढ़ी परंपरा। सबसे पहले नंबर पे तो तीर्थंकर थे, केवली थे। उन्होंने तो मोह राग द्वेष का नाश ही कर दिया। उसके बाद जो गणधर और आचार्य हैं वो है, लेकिन उनके भी मोह का अत्यंत मंद उदय। उसके बाद और कौन है ग्रंथ करने वाले? और हैं श्रद्धानी गृहस्थ, जैसे टोडरमल जी खुद। हाँ, श्रद्धानी गृहस्थ भी को ग्रंथ बनावे, वो भी कोई कोई ग्रंथ बनाते हैं। सो भी तीव्र कषाई नहीं है। यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या प्रश्न चिन्ह लगता है? आप कैसे कह सकते हो वो तीव्र कषाय नहीं है? जितने भी विद्वान है वो सब तीव्र कषाय नहीं थे, कैसे कह सकते हो? उसका जवाब देख लो। जो वाके तीव्र कषाय हुई,
तो सर्व कषायिनी का जिस तिस प्रकार नाश करण हारा, जो जिन धर्म तिस विषय रुचि कैसे होई है? अगर वो तीव्र कषाई होते तो इस जैन धर्म में रुचि कैसे होती? क्यों? क्योंकि ये तो कषायों का विरोधी है। समझ में आ रही है बात? अरे बिल्कुल सीधा सा है। जिसको अ, जिसको खाना पीना सुहाता हो, जो भोजन भट्ट हो, भोजन भट्ट समझते हैं ना? है, घसमर कह लो, भोजन भट्ट कह लो, चटोरा कह लो, जो भी है? जो इस तरह का हो, उसको व्रत उपवास की बात सुहाएगी क्या? है? वो इस तरह की बात करेगा क्या? तो जो तीव्र कषाई है, तो वो ऐसे धर्म की या ऐसी चर्चा क्यों करेगा जहां पे कषायों के नाश की बात होती? वो तो ऐसी बातें करेगा ना जहां पे कषाय बढ़ती हो। ऐसे ही लोगों से मिलेगा जिनकी कषाय बढ़ी भी हो या उससे इसकी बढ़ती हो। वो विरागी जनों से क्यों मिलने लगा? वो वैराग्य की बात क्यों करने लगा? जिससे राग द्वेष नष्ट होते हैं, ऐसे धर्म की बात भी वो क्यों करने लगा? वो नहीं करे। इसलिए जैन धर्म के शास्त्रों को बनाने वाले, निर्माण करने वाले तो तीव्र कषाई हो ही नहीं सकते, है ना? प्रकरण अभी पूरा नहीं है ना। आपके दिमाग में बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे, आगे टोडरमल जी खुद प्रश्न उठाए। मतलब मुझे तो अंदर से इतना वो लगता है, मतलब कैसे टोडरमल जी एक एक चीज खोलते हुए जाते हैं। इतना दिमाग लगा करके इतना व्यवस्थित रूप दिया हो। देखो, श्रद्धानी गृहस्थ भी को ग्रंथ बनावे है, सो भी तीव्र कषाय नाही। क्यों? कि जो वाके तीव्र कषाय होई, अगर उसके तीव्र कषाय हो, तो सर्व कषायों का जिस तिस प्रकार नाश करण हरा। क्या लिखा? जिस तिस प्रकार। कौन? वो जैन धर्म। सभी कषायों का जिस तिस प्रकार नाश करने वाला। क्या मतलब? कि कैसे भी करके जैन दर्शन का एकमात्र उद्देश्य कषायों का नाश करने का है, कैसे भी करके। जैसे अमृतचंद्राचार्य लिखते हैं, अई कथम अभी व्रत्वा। तो यहाँ पे जैन शासन तो ऐसा है कि किसी भी तरह से, हर प्रकार से वो कषायों के नाश की ही बात करता है। जैन शासन में कषायों को बढ़ाने की बात नहीं होती, कषायों को घटाने की, नाश करने की ही बात होती है। इसलिए जैन शासन का अभ्यास करने वाला, देखो कल अपनी बात पढ़ी थी अपन ने, कल मैंने पिछली चर्चा में, उसमें एक बात थी, कौन करेगा जैन शासन, जैन शास्त्रों का अभ्यास? कि जिसकी होनहार भली है ना। और वो होनहार भली कैसी है? वो कषायों का नाश करेगा। लिंक होगी ना बात आपस में पूरी। भाई तीव्र कषाई होगा तो सर्व कषायों का जिस तिस प्रकार नाश करने वाला, जो जिन धर्म तिस विषय रुचि कैसे होई। जैन धर्म में रुचि उसी की होगी कि जो अपनी कषायों का नाश करना चाहता, जिसकी होनहार भली हो। जैन शासन में उसी की रुचि हो, दिखावटी रुचि नहीं। क्या? और नहीं नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है, बोलने को तो बहुत बोलता है, हमें तो धर्म बहुत अच्छा लगता है। कि तुझे अच्छा लगता है तो जीवन में दिखता क्यों नहीं? ये डींग क्यों हाँकता है ऐसे? कि हमें तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगना किसको कहते हैं? वो जैसे बच्चे को उसके पसंद की मिठाई बहुत अच्छी लगती है ना, तो छोड़ता नहीं है वो। एक और, एक और, एक और, एक और, कब रुकता है? क्या वो खाया ही नहीं जावे तभी जाके रुकता है? ऐसा। तो जिन धर्म विषय उसकी रुचि कैसे हुई? अथवा अब दूसरी बात, जो मोह के उदय थे अन्य कार्य नहीं करी, कषाय पोषे तो पोषो, परंतु जिन आज्ञा भंग करी अपनी कषाय पोषे, तो जेनी पना रहता नहीं। ये उसी श्रावक की बात। देखो, ये आपके दिमाग में प्रश्न खड़ा होना चाहिए था। ये टोडरमल जी ने बिना प्रश्न के ही जवाब दे दिया। अभी इसके पहले जो बात आई थी ना, कि जिसकी जिन धर्म में रुचि होगी, कषाय घटाने का साधन होगा, वो जीव जैन शासन, जैन शास्त्रों के निर्माण में लगेगा, है ना, गृहस्थ जीव। तो प्रश्न ये खड़ा होना चाहिए था, गृहस्थ जीव भी जो शास्त्रों का निर्माण करते हैं, घर गृहस्थी तो उनकी भी होती है, शादी ब्याह तो उनके भी होते हैं, व्यापार धंधा तो वो भी करते हैं, और कषाय तो उनके भी दिखती है। तो कषाय का अभाव कहाँ दिख रहा है? उसका जवाब है कि अगर मोह के उदय से, चारित्र मोह के उदय से अन्य कार्यों से अपनी कषाय का पोषण करता है तो करो,
करने की छूट नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं क्योंकि गृहस्थ दशा है तो उसकी कषायों का पोषण भी वो करेगा, उसके हिसाब से करेगा। हे दोषी, ध्यान रखना, हे वो दोषी, लेकिन उसके जीवन में, उसकी भूमिका में ये कषायों का पोषण भी अन्य अन्य क्रियाओं से नजर आता है। तो पोषो, लेकिन जिन आज्ञा भंग करके तो कभी अपनी कषाय नहीं पोषे। अगर जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण करता है तो जेनी पना रहता नहीं। थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं, क्या है जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय पोषण करना। क्या है कि जिन आज्ञा भंग करके कषाय का पोषण करने का क्या आशय। जैसे अभक्ष्यों की चर्चा, छोटा सा उदाहरण, आसानी से समझ में आ जाए। कोई चीज आई, है ना, अभक्ष्य लिखी, हो, होगी, लिखी होगी तो होगी, अपन तो खाएंगे, ऐसे क्या सभी चीजें छोड़ देंगे क्या? बोलो। ऐसे तो सभी लिखते रहते हैं, तो जाने क्या क्या अभक्ष्य बताते रहते हैं। अपनी कषायों का पोषण करता है। या शास्त्र की बात करते करते एक किस्सा याद आ गया मुझको, है ना, अपने स्वाध्यायी थे, लेकिन क्या है, उनको समाज का और मिलने जुलने का इसका बड़ा चस्का था। तो वो सभा में इस तरह से बोले कि नहीं, अपने को तो सबके बीच में जाना चाहिए, जो विपरीत मार्ग वाला हो ना, विरुद्ध चलता हो, उसका भी साथ देना चाहिए, समाज वमाज सब काम आता है, अकेले कैसे रहोगे, बिना समाज के कैसे चलेगा। अब उनसे हमने ये कहा कि साहब, दौलत राम जी ने तो लिखा है, धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे। कुछ नहीं, धन समाज ही काम आता है, सब यही काम आता है। बोलो, शास्त्र की बात करते करते अपनी कषाय का ही पोषण करने लगे। ये इसको कहते हैं जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण, कि होगा शास्त्रों में होगा तो, लेकिन ये काम तो इसलिए होगा। अपने जो आयोजन होते हैं, सांसारिक आयोजन की बात तो दूर ही रहे, लेकिन अपने जो धार्मिक आयोजन भी हैं, उसमें भी कई बार लोग जबरदस्ती अपनी कषाय वश, अपनी कषाय की पूर्ति करने के लिए वो विपरीत काम करने से भी हिचकते नहीं। समझ में ही बात, जैसे मान लो कोई शिविर या पंच कल्याणक है या कोई भी आयोजन, विधान वगैरह कुछ भी, अब भोजन है, भोजन की बात है, और ज्यादातर आने वाले लोग थोड़े से स्वाद लिप्सु, चटोरे, घसमर, है ना। अब वो तो कि नहीं, मटर पनीर तो बनाओ साहब। अब उनको कह दिया कि भाई मटर पनीर द्विदल होता है, पनीर के साथ दूसरी दो फाड़ की चीज द्विदल होती है, वो खाने लायक नहीं। वो कैसे बनाओगे, और इतने लोगों के लिए कैसे क्या व्यवस्था बनेगी, वो उचित काम होगा नहीं। कह रहे वो हम नहीं मानते उसको, हम नहीं मानते द्विदल उसको, दूध का द्विदल नहीं मानते, हम तो दही छाछ का मानते। और फिर वो अपनी कषाय का पोषण करने के लिए जिन आज्ञा को भंग करने को तैयार होता है, इसको कहते हैं जिन आज्ञा को भंग करके अपनी कषाय का पोषण करना। उसके तो जैनी पना, क्या लिखा, जैनी पना रहता ही नहीं उसके, वो नहीं बचा जैन, भले वो शास्त्र की गादी पर बैठा हो। और लो उदाहरण, बहुत से लोग इतने, क्या कहें, वही देखो उदाहरण, ज्यादातर वो स्वाद वाले ही आ रहे हैं। स्वाद का इतना चस्का कि मालूम पड़ जाए, मालूम है कि समुद्री नमक तो बिल्कुल अभक्ष्य बताया है, मांस भक्षण का दोष बताया है, सेंधा नमक काम में लेना चाहिए, है ना। लेकिन सबके, अरे नहीं वो टेस्ट नहीं बैठता, टेस्ट नहीं बैठता, वो है तो सही लेकिन टेस्ट नहीं बैठता। अरे, तू जैन होकर के टेस्ट नहीं बैठता ये बात कैसे करता है? तो जैन है कि कौन है? अरे इतने स्वाद लिप्सु तो ब्राह्मण भी नहीं होते, अन्य मत वाले भी नहीं होते, हैं? जिनको खाने का ज्यादा शौक रहता है ना। हाँ, मटर के साथ पनीर द्विदल, ये मालूम नहीं था क्या? ये द्विदल की चर्चा में पहले बताया तो था। पनीर पहली बात तो बाजार बाजार का तो अभक्ष्य ही बिल्कुल, वो तो खाने लायक ही नहीं। और आपने सही विधि से घर पर बना भी लिया हो तो वो किसी के साथ खाने का नहीं, क्योंकि पनीर है क्या, फटा हुआ दूध ही तो है। दूध में से पानी निकाल के उसको एक रूप दे दिया आपने, और क्या है पनीर। ये भी अपना विषय नहीं हो, तो उदाहरण की बात आ गई थी। द्विदल के संबंध में पहले बहुत विस्तार से अपनी चर्चाएं हुई। दूध, दही, छाछ, मावा, पनीर, ये सबके साथ में दो फाड़ वाली अन्न, दो फाड़ वाली वनस्पति,
दो फाड़ वाले आपके सूखी चीजें, चाहे दाना मेथी हो, बीज हो, वो मिर्ची वगैरह के बीज हो, लौकी वगैरह के बीज हो, अथवा ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीजों से वृद्धल होता है। पहले इस संबंध में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अभी अपन यहाँ पे वो चर्चा नहीं कर रहे, समय व्यर्थ जाएगा। वो तो सिर्फ उदाहरण था, इसलिए वो बात की। तो ये समझने की बात है। मोह के उदय से अन्य कार्य करके कषाय पोषे तो पोषे, क्या मतलब? घूमने फिरने का विकल्प है, घूमे फिरे। खाने पीने का विकल्प है, खाए पिए। शादी ब्याह का विकल्प है, वो भी करे। व्यापार धंधा आदि भी करे, जो भी करे। लेकिन जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण नहीं करे। ये सारे जो पांच इंद्रिय के विषय भोग के कार्य उसके जीवन में दिखते हैं, वो उसकी एक मर्यादा सहित ही प्रवर्तेगा और अपने दोष को दोष ही मानेगा। जिन आज्ञा को भंग नहीं करेगा अपनी कषाय का पोषण करने के लिए। लिखा होगा तो शास्त्रों में करते हैं ना ऐसे बहुत सी बात। कर्म का विधान। हाँ। अब गजब की बात है, ये हुआ, वास्तव में हुआ ये। रत्न करंड श्रावकाचार का विधान किया है। क्या? किसका विधान? किसका? श्रावकाचार का विधान। और विधान में जो भोजन बनाया गया उसमें श्रावकाचार का पालन नहीं है। विधान है श्रावकाचार का। ये असली किस्सा है ना? मैं समय और स्थान नहीं बता रहा हूं, नहीं तो अजीब लगेगा थोड़ा। सोचने की बात है। रत्नकरण श्रावकाचार का भी विधान बना हुआ है ना। मूलाचार का विधान कुछ भी समझ लो, काय का भी विधान हो। अरे श्रावकाचार की बात करते हुए और श्रावकाचार का पालन ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कैसा विधान? तो जेनी पन्ना नहीं रहा ये यही बात आई है ना, जेनी पना नहीं ना। जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय पोषे, और इतना विधान करा जो, इतना द्रव्य चढ़ाया जो उसका कोई फल नहीं, कोई फल नहीं, कोई जेनी पना नहीं है। क्या सोचते हो, पूजा कर लोगे, विधान कर लोगे तो उससे जेन का टेक मिल जाएगा? है? अरे किसको कहते हैं जेन? एक बच्चा बताएगा। इंद्रियों वाले पाठ में पढ़ा एक एक बच्चे ने, भाग 3 के पाठ में। जैन किसको कहते हैं? जो जिन आज्ञा को माने, जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले, वो जैन है। ना कि जैन धर्म की जय जयकार करे, जिनेन्द्र भगवान की जय बोले या विधान करे, पूजा करे, उसको जैन नाम नहीं दिया। आया समझ में? ऐसा है। तो वो और कामों में, भले वो कषाय का पोषण तो होता ही है, देखो और जगत के जितने भी कार्य हैं उसमें कषाय का पोषण तो होता है। लेकिन जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण नहीं करेगा, जिन आज्ञा भंग करके अगर अपनी कषाय को पोषे तो जैनीपना रहता नहीं। ये किस बारे में बात आई? इसलिए बात आई क्योंकि गृहस्थ जो है, शास्त्र रचना करने वाले, उनके भी जैन शासन में रुचि है। तो जैन शासन में रुचि होने की वजह से उसकी कषाय अति तीव्र हो नहीं सकती। अगर अति तीव्र हो तो जैन शासन में रुचि नहीं हो सकती। और अगर जैन शास्त्रों का की आज्ञा को भंग करके अपनी कषाय का पोषण करता हो तो वहां जैनीपना रह नहीं सकता। ऐसी बात। ऐसे जिन धर्म विषय ऐसा तीव्र कषाई को होता नहीं, जो असत्य पदनी की रचना करी, पर का और अपना पर्याय पर्याय विषय बुरा कर। जैन धर्म की परंपरा में परिपाटी में इस तरह का तीव्र कषाय संभव नहीं। दूसरों का भी बुरा करे और खुद का भी बुरा करे। दूसरों का बुरा कैसे? कि इन असत्य पदों की रचना से तो अनंत जीवों का अनंत अनंत बुरा होगा। खुद का बुरा कैसे? कि उनका बुरा करके वो जो इतनी महाहिंसा की, उसके फल में खुद को नरक निगोद जाना पड़े। समझ में ही बात? कौन कौन है शास्त्र रचना करने वाले? मूल ग्रंथकर्ता तीर्थंकर केवली सर्वज्ञ, वो वीतरागी है। उत्तर ग्रंथकर्ता गणधर देव और महान आचार्य, उनके अत्यंत मंद कषाय है ना। और उस मंद कषाय में तो सिर्फ शुभ भाव ही होता है, और कोई प्रयोजन ही नहीं। तीसरे गृहस्थ श्रावक विद्वान, वो भी बहुत मंद कषाई होते हैं, इसलिए जैन धर्म सुहाया, इसलिए जैन शास्त्रों की बात करने लगे। तो इसलिए जैन धर्म की परिपाटी में तो ऐसा तीव्र कषाई कोई होता नहीं जो असत्य पदों की रचना करे।
पर का और अपना पर्याय पर्याय विषय। पर्याय पर्याय लिखा है, क्या लिखा? पर्याय पर्याय। हाँ, कर्म पर है। नहीं, पर्याय पर्याय ही लिखा है मैंने पहले। अच्छा, ये अपना के ऊपर बिंदी थी और वो पर जाए ऐसा लिखा, तो परंपरा पढ़ने में आ गया मेरे को, है ना। अपना पर्याय पर्याय विषय, यानी प्रत्येक पर्याय पर्याय में बुरा करे, ऐसा तो कोई कषाई होता नहीं। अभी आपके दिमाग में प्रश्न खड़ा हो रहा हो, लेकिन कोई ऐसा तीव्र कषाई जीव शास्त्रों के नाम पे मिलावट कर देवे तो होना चाहिए ना ये प्रश्न पैदा। तो अगला प्रश्न पढ़ लो, ये टोडरमल जी का मनोविज्ञान देखो। जो आपके दिमाग में खड़ा होगा प्रश्न, उसके पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां पे। देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। ना? हम्म। यहाँ प्रश्न, पहली लाइन का आखिरी देखिए। यहाँ प्रश्न, जो को जेना भास तीव्र कषाई होई, असत्यार्थ पदनी को जैन शास्त्र ने विषय मिलावे, पीछे ताकि परंपरा चली जाए, तो कहा करिए। इतना जोरदार प्रश्न है कि कोई जेना भाषी भी तो हो सकता है ना। आपने कहा, जो तो हमको समझ में आया कि जैन धर्म की परंपरा में, शास्त्र करने वालों की परंपरा में तो कोई ऐसा तीव्र कषाई नहीं होगा जो सत्यार्थ पदों की रचना करे। मूल प्रश्न क्या था अपना? मूल प्रश्न ये था कि हम कैसे मान लें कि आपके इस, हाँ, कि आपके इस पूरी परंपरा में असत्य पद नहीं है। आप जो शास्त्र बता रहे हो इसमें असत्य पदों की रचना बिल्कुल नहीं हुई, हम कैसे मान? मूल प्रश्न ये है। तो उसी में ये सारी बातें चल रही हैं कि कोई जेनाभास तीव्र कषाई होकर के असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिला देवे, क्योंकि हुई है मिलावट, बहुत जगह हुई, और पीछे ताकि परंपरा चली जाए, बाद में उसकी परंपरा भी चल पड़े, क्योंकि हो ही जाते हैं ना। देखो, हर एक वक्ता को और हर एक लेखक को थोड़े बहुत पाठक या समझ लो श्रोता मिल ही जाते हैं। भारत जैसे विशाल देश में, अरे, जब सोशल मीडिया पर इतनी इतनी मूर्खताएं पड़ी हुई हैं और उन मूर्खताओं को देखने वाले, आगे बढ़ाने वाले बहुत हैं, तो कोई कुछ भी बोलेगा तो वो चीजें चल तो पड़ती हैं। तो उसकी परंपरा चली जाए तो कहा करिए, क्या करें फिर? क्या करना चाहिए हमको? जैन शास्त्रों के नाम पर ही वो चीज चल पड़ी हो, मिलावट हो गई हो, असत्य बातें आ गई हो। असत्य पद रचना का मतलब है खोटी बातें जो शास्त्रोक्त नहीं है, जो तर्क युक्ति की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, वो सब बात। तो क्या करना चाहिए? टाका समाधान। अब ये बहुत बढ़िया प्रकरण है। ये आप सब बहुत गंभीरता से पढ़िएगा और इसको जीवन में उतार लीजिएगा, क्योंकि आपको अनेक प्रकार के शास्त्र मिलेंगे और बहुत से शास्त्र ऐसे भी मिलेंगे जिनमें मिलावट हुई है, बहुत से प्रमाण के रूप में पेश भी किए जाएंगे। लेकिन अब ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप उसमें से कैसे सच्चा और झूठ का मतलब सत्य और झूठ का कैसे कैसे पहचान पाते हैं। ताका समाधान कि कर दी साहब किसी ने मिलावट और उनकी परंपरा भी चल पड़ी, क्या करें फिर? जैसे को साचे मोतिनी के गहने विषय, झूठे मोती मिलावे परंतु झलक मिले ना, ताते परीक्षा करी पारखी ठगावता भी नहीं, कोई भोला होई सो ही मोती नाम करी ठगावे है। आया समझ? एक सेकंड। हाँ, ये भोला आपको अलग ही दिख रहा होगा इसके अंदर। ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ना, ये आ की मात्रा कभी छूट जाती थी तो उसको इस तरह से ऊपर चढ़ा देते थे। तो भे तो है ही सही, एक की मात्रा और इधर आ की मात्रा ही ऊपर चढ़ गई तो भोला। कोई भोला होई सो ही मोती नाम करी ठगावे, बहुरी ताकि परंपरा भी चाले नहीं, शीघ्र ही को झूठे मोती निका
निषेध करे तेसे को सत्यार्थ पदनी के समूह रूप जे जैन शास्त्रनी विषय असत्यार्थ पद मिलावे, परंतु जिन शास्त्र के पदनी विषय तो कषाय मिटावने का व लौकिक कार्य घटावने का प्रयोजन है, और उस पापी ने जे असत्यार्थ पद मिलाए हैं तीन विषय अ, कषाय पोषणे का वा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है, ऐसे प्रयोजन मिलता नहीं। ताते परीक्षा करी ज्ञानी ठगावता भी नहीं, कोई मूर्ख होई सो ही जैन शास्त्र ने करी ठिगावे है, बहुरी ताकी परंपरा भी चाले नहीं, शीघ्र ही को तिनी असत्यार्थ पदनी का निषेध करे। बहुरी ऐसे तीव्र कषाई जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट काल विषय ही हो है, उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत है, तिस विषय तो ऐसे होते नहीं। ताते हैं जैन शास्त्रनि विषय असत्यार्थ पदनी की परंपरा चाले नहीं, ऐसा निश्चय करना। है ना, यहीं तक रखते हैं अभी। देखिए क्या कहा, प्रश्न तो समझ में आया ना, ये कोई मिलावट कर ही दे और वो बात चल पड़े तो, क्योंकि हमको क्या पता कि ये मिलावट किया हुआ है, हम तो भोले हैं ना। देखो टोडरमल जी ने यहाँ पहली बार भोले का प्रयोग किया है, और आगे तो कई जगह है। भोले का अर्थ मूर्ख, भोले शब्द का अर्थ मूर्ख। लौकिक में भी भोला किसको कहते हैं, अरे बेचारा बहुत भोला भला है, कुछ समझता नहीं है, कुछ समझता नहीं है माने मूर्ख है ना। उसको सभ्य भाषा में मूर्ख कहा जाता है। और किसी से मूर्ख कह दो तो वो चिढ़ जाएगा, और भोला कह दो तो अच्छा लगता है उसको। भोला कह रहे, भोला कह रहे, अरे भोला माने मूर्ख ही होता है। देखो ता का समाधान, ये प्रश्न तो समझ में आई गया। जैसे उदाहरण कितना जोरदार दिया, जैसे को सच्चे मोती निके गहने विषय झूठे मोती मिलावे परंतु झलक मिले। सच्चे मोतियों के बीच में कोई नकली मोती मिला देते, ज्यादातर लोग करते हैं इस तरह से, है ना, वो मिला देते, मिलावट करते हैं। लेकिन जो चतुर है वो परख लेता है, कैसे कि झलक नहीं मिलती। सच्चे मोती और नकली मोती को साथ में रखा जाए तो मालूम पड़ जाता है कि अरे ये इसमें क्या दम है, ये देखो इसकी झलक देखो और इसकी झलक देखो, दोनों की झलक में अंतर होता है ना। ताते परीक्षा करी पारखी ठगावता भी नहीं, जो पारखी जन है वो तो ठगाएगा नहीं। हाँ, हर एक व्यक्ति उस झलक में अंतर नहीं कर सकता, लेकिन जो पारखी है, पारखी को तो पता चलता है ना। जौहरी तो पहचान जाता है ना कि ये रत्न कौन सा असली है कौन सा नकली है, इस मोती में कितनी मतलब सच्चाई है या नहीं है। उदाहरण है, ध्यान रखना, मोती की प्रेरणा मत लेना, मोती अपने काम में लेने लायक नहीं। मोती, असली मोती अपने काम में लेने लायक नहीं। अभी वो विस्तार नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे देख लेना मोती कैसे बनते हैं, मोती की उत्पत्ति कैसे होती है, तो पता चल जाए। ये तो बात हो गई किसकी, क्यों पारखी तो नहीं ठगाएगा साहब, लेकिन दूसरे जीव, कोई भोला होई सो ही मोती नाम करी ठगावे, आ जावे तो आ जावे चक्कर में बेचारा, है ना, क्योंकि ठग तो पूरी की पूरी विद्या लगा देते हैं, अपनी चालबाजी करते हैं पूरी। और ये भी सोचता अरे इतना सस्ता मिल रहा है, ले लो बढ़िया। और उसने कहा गारंटी दी है। गाँव के होते हैं ना बेचारे, कम समझते हो ऐसी बातें करते हैं। अरे गारंटी दी है, बोला उसने मुंह से। अरे किसने बोला है, काहे की गारंटी, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है वो गारंटी दे रहा है। फर्जी कंपनियां खड़ी हो जाती है ना, और फर्जी कंपनियों की गारंटी पर बैठे रहते हैं लोग बाग भरोसा कर। ये बात हो गई दो जनों की, समझदार की और मूर्ख। तो कोई परंपरा ऐसी चल भी पड़ी हो खोटे मोतियों की, तो जो पारखी है वो तो ठगाएगा, जो मूर्ख होगा वो ठगा जाएगा। लेकिन परंपरा चलेगी या नहीं, कि बहुरी ताकि परंपरा भी चले नहीं, क्यों नहीं चले, शीघ्र ही को झूठे मोतिनी का निषेध करे, जल्दी कोई आके झूठे मोतियों का निषेध करे। हाँ? किसी कंपनी को पता चला कि ये अपने नाम से नकली माल बेच रहा है, तो वो नक्कालों से सावधान ऐसा करके विज्ञापन जारी कर दी कि हमारी कंपनी का होलोग्राम अवश्य चेक करें, क्या ओरिजिनल की निशानी ये है, बोलो, कोई ना कोई निषेध करने वाला आ जाएगा ना, बता देगा। तो वो लंबी नहीं चल पाई, थोड़े बहुत मूर्ख जरूर ठगाएंगे,
लेकिन क्या करो, अब ये तो उनकी गलती है, उसका तो क्या उपाय है। तो चलती नहीं है। तैसे उसी तरह से, ये तो उदाहरण की बात थी। अब दाष्टांत देखो, इसका दृष्टांत। तैसे को सत्यार्थ पदनी के समूह रूप जैन शास्त्र, जैन शास्त्र ने विषय है, असत्यार्थ पद मिलावट कर दी लोगों ने। तंत्र मंत्र यंत्र घुसा दिए, उल्टी सीधी बातें घुसा दी, अन्य मत से संबंधित जो बातें हैं वो घुसा दी अपने पुराणों के बीच में। बहुत सी जगह हैं ऐसी। आया समझ में? मैं जिक्र नहीं करना चाहता अभी ज्यादा, वो विषय लंबा हो जाएगा। लेकिन बहुत ऐसे स्थल हैं जहां पे मिलावट करने वालों ने अपनी मिलावट कर दी, जिससे विपरीत आमनाएं चल, विरुद्धता आ गई। उस विरुद्धता का निषेध करने वाले खड़े हुए कि नहीं हुए फिर बात, शुद्ध आमनाएं के पोषक लोग खड़े हो गए। तो ऐसे ही वो जैन शास्त्रों में सत्यार्थ पदों के समूह में असत्यार्थ पद मिला दिए। परंतु जिन शास्त्र के पदनी विषय तो कषाय मिटावने का व लौकिक कार्य घटावने का प्रयोजन है। अगर ये बात आपने ध्यान रख ली तो आप खट से पकड़ लोगे कि कौन सी बात सच्ची और कौन सी बात झूठी। हमेशा याद रखिए, इसी को प्रकारांतर से बोलता हूं। जैन शासन दो मुख्य बातों पर टिका हुआ है, अहिंसा और वीतरागता। जिससे अहिंसा और वीतरागता का पोषण हो, समझ लेना वो जैन शास्त्र है। और जैन शास्त्रों में कोई बात अगर ऐसी नजर आए कि इससे कोई तीव्र राग का पोषण होता हो, या हिंसा का पोषण होता हो, या प्रकारांतर से मिथ्यात्व आदि का पोषण होता हो, समझ लेना ये मिलावट है। हालांकि मिलावट पहचानने की और भी विधियां हैं, जैसे वो पार की पहचान लेते हैं ना, झलक नहीं मिलती। झलक नहीं मिलती का एक दो उदाहरण बताता हूँ आपको। अगर मतलब आप अच्छे अभ्यासी हो तो आप उस शास्त्र लिखने वाले की भाषा शैली पहचान जाओ, और उसके लिए आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, है ना। इसीलिए थोड़ा बहुत भाषा का ज्ञान जरूरी है। संस्कृत प्राकृत वगैरह का आपका अच्छा अभ्यास है, पुरानी भाषाओं का अच्छा अभ्यास, मतलब कुल मिला के जिस भाषा में वो ग्रंथ लिखा गया है उस भाषा का अभ्यास है, तो आप जज कर सकते हो कि ये इसी की लाइनें हैं या किसी और की लाइनें हैं। ये व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है या नहीं। जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण है। अ, अपन अपनी एक भाषा रहती है, अपनी हर एक समाज की, हर एक धर्म की एक भाषा विशेष रूप से चलती है। जैसे अपनी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है, शुद्ध हिंदी का प्रयोग ज्यादा होता है। अब कल से कोई मेरे नाम से कोई उर्दू फारसी के विशेष शब्दों का प्रयोग करके वो बातें कहे कि उन्होंने ऐसा बोला, तो आप खट से पहचानोगे कि नहीं, कि नहीं नहीं इस तरह की बात तो बोलते हैं, कि ये व्यक्ति इस तरह की बात नहीं बोलता और ऐसी भाषा नहीं बोलता। समझ में ही बात। तो पकड़ में आ जाती है, झलक नहीं मिलती, इसको कहते हैं झलक नहीं मिलती। ठीक ऐसे ही आचार्यों ने जो छंद लिखे, किस तरह के छंदों का प्रयोग किया, कैसी भाषा का प्रयोग किया है, और किस तरह की बातें उन्होंने पहले लिखी हैं, तो उससे वो पता पत चल जाता है कि ये जो बात आई है ये इन आचार्य के द्वारा लिखी हुई है या नहीं। झलक नहीं मिलती। तो झलक कैसे मिले और कैसे नहीं मिले, उसके लिए ये लाइन काम की। कि जैन शास्त्रों के पदों में तो किसकी बात आएगी, कि कषाय मिटाने की और लौकिक कार्य घटाने की बात आएगी। क्योंकि जैन शास्त्रों में लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, बढ़ाने का नहीं। जैन शास्त्रों में कषाय मिटाने का प्रयोजन है, बढ़ाने का नहीं। और उस पापी ने जे असत्यार्थ पद मिलाए हैं, तीन विषय कषाय पोषने का व लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। विपरीत बात नजर आ जाएगी ना। अब भोला होगा वो क्या करेगा, अरे नहीं नहीं शास्त्र में लिखा हुआ है, मानना चाहिए, आचार्य का ग्रंथ है, मानना चाहिए। कह रहे लेकिन आचार्य देव इस तरह की बात नहीं करते ना भैया। और ये हुआ बहुत, हाँ लहजे से पता चल जाता, जो टोन है वो लिखने वाले की टोन पकड़ में आती। उमा स्वामी आचार्य के नाम पे श्रावकाचार चल गया, जो कि था ही नहीं। मैंने शायद पहले आपको जिक्र किया हो, नाथुराम जी प्रेमी वगैरह जो पहले के बड़े विद्वान हो, उन्होंने ग्रंथ परीक्षा करके तीन भाग निकाले थे। उसमें लगभग 15 ग्रंथों की परीक्षा की थी। क्या
कि ये जैन शास्त्र है या नहीं। ऐसी उन्होंने परीक्षा की, तो उन्होंने ऐसे ऐसे स्थल दिए कि इस बात से लगता नहीं है कि कोई जैन आचार्य लिख सकता है, या ये जिन आचार्य के नाम पर प्रचलित बात है उन आचार्य ने तो कभी इस तरह की बात कही नहीं है। समझ में ही बात, कि उनकी और रचनाओं में तो ये बात नजर ही नहीं आती, उनकी और रचनाओं में ये छंद तो नजर ही नहीं आता है, ऐसे शब्द तो नजर ही नहीं आते हैं। जैसे बात चली है तो एक उदाहरण दे ही देता हूं, स्पष्ट बता देता हूं। बहुत से लोगों को वो तीन तरह की अग्नि और वो जनेऊ और ये चीजें भी, नहीं नहीं अपने जैन शास्त्रों में आदि पुराण में, आदि पुराण में। अब मैं आपको एक चीज कहता हूँ, सिर्फ इसका उदाहरण है, झलक नहीं मिलती का उदाहरण। आदि पुराण किसने लिखा? जिन सेनाचार्य, ठीक है ना। पूरा लिखा कि नहीं, अधूरा लिखा था। पूरा किसने किया? गुणभद्राचार्य, ठीक है, आत्मानुशासन वाले गुणभद्राचार्य। अब कैसे पकड़ में आती बात, ये जो प्रकरण है, ये वो तीन तरह की अग्नि जलाने का, जनेऊ का और दूसरी बातों का, बहुत सारी चीजों का, ये प्रकरण कहाँ पे पता है? ये प्रकरण वहां है जहां जिन सेनाचार्य का तो समाप्त हो चुका है और जहां पे इनका शुरू होता है। तो गुणभद्राचार्य ने मिलावट कर दी कि नहीं, गुणभद्राचार्य वो मिलावट कर नहीं सकता, आत्मानुशासन पढ़ लो पता चल जाएगा। जिन सेनाचार्य ने उस तरह की बातें लिखी ही नहीं है पीछे के पूरे ग्रंथ में। उससे पता चलता है कि ये मिलावट है। और बताओ मिलावट की निशानी, जिस तरह के छंदों का प्रयोग उस प्रकरण में है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उस प्रकरण में है, वैसे शब्द न तो उसके पहले मिल रहे हैं न उसके बाद में मिल रहे हैं, तो पता चल गया ना। अरे एक नोट की गड्डी आपके पास आई, 500 के नोट की, ठीक है, और बीच में एक नकली नोट है। 500 का नोट कौन सा रंग का? हरे रंग का, ठीक है ना, और बीच में वो नीले रंग का है। या 500 के नोट पे जिस भाषा में लिखा रहता है, आजकल तो वो हिंदी की गिनती वाला भी लिखा रहता है ना, उसकी जगह मान लो कन्नड़ में लिखा हुआ हो वहां पर, जहाँ पे 500 हिंदी में लिखा है या जो भी लिखा है, या किसी और भाषा में लिखा हो, तो पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? कैसे पकड़ोगे? हाँ? कि इसके पहले तक के नोट तो इस तरह के हैं, बाद के नोट इस तरह के हैं। ये नोट जैसा दिख रहा है, ऐसी छपाई और इस तरह की भाषा ना तो आगे दिख रही है ना पीछे दिख रही है। ये पकड़ में आ गया, किसी ने मिला दिया बीच में, ये नकली है। समझ में ही बात। तो इस तरह से पकड़ी जाती है झलक, जो मोतियों की झलक नहीं मिलती ना, ऐसे ही जैन शास्त्र के कथनों की झलक नहीं मिली। इसलिए भोलेपन में मत आ जाना कि अरे शास्त्र की बात है, शास्त्र में लिखी, शास्त्र में लिखी है। ये बात अपन हमेशा से कहते आए हैं, पुराना होना प्रामाणिकता की निशानी नहीं है। संस्कृत में लिखा होना प्रामाणिकता की निशानी नहीं है, प्राकृत में लिखा होना भी प्रामाणिकता की निशानी नहीं। क्यों? कैसे नहीं, के कैसे कह सकते हो आप? अरे अभी आप पैसा दो, मर्जी पड़े जितने प्राकृत में संस्कृत में ट्रांसलेट करके दे देंगे, और अब तो उसकी भी जरूरत नहीं रही, वो एआई आ गया ना अब तो, है। और चैट जीपीटी और जाने क्या क्या है। आप बोलो ट्रांसलेट करके हाथों हाथ देगा, हाथों हाथ। इधर बोल रहे हैं उधर ट्रांसलेट हो रहा है। ये कई बार अपने इसमें चालू हो जाती है वो कैप्शनिंग, नीचे कैप्शन चलते रहते हैं, तो इसमें नीचे वो लिखा हुआ आता रहता है, अपन बोल रहे हैं और लिखा आ रहा है, कैसे हो रहा है ये काम? कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए प्राकृत में या संस्कृत में या पुराने ग्रंथों में मिल रहा है, इस चक्कर में मत आना। 2-3 हजार साल, 2-2.5 हजार साल पहले भी सब तरह के ग्रंथ चलते थे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम भी 2000 साल पहले लिखा था। चोर कथाएं भी पहले लिखी गई हैं, धूर्त कथाएं भी लिखी गई हैं, धूताख्यान है? तो उससे वो सब चीजें प्रामाणिक नहीं हो जाती हैं। प्रामाणिकता की निशानी क्या? ये जो टोडरमल जी ने दी, ये लाइन याद रखना, अंडरलाइन कर लो। क्या है, समय हो रहा है अभी तो, इसलिए जल्दी से ये बात कर लेते हैं। क्या बात आई? जिन शास्त्र के पदनी विषय तो कषाय मिटावने का व लौकिक कार्य घटावने का प्रयोजन है। ये झलक, ये सच्चे मोती की झलक है। ये झलक नहीं मिले तो समझ लेना वो जिनवाणी नहीं है। आगे बात समझ में? जिनवाणी की निशानी क्या? कि वो लौकिक कार्य घटाने और कषाय मिटाने की बात करेगी। अभी इतना ही रखते हैं, इस पैराग्राफ पर चर्चा और बाकी है अभी अपनी, उसको कल देखेंगे, अभी तो समय हो रहा है ना। चलिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे,
भव के अनंत दुख को क्षण में हरोगे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताइए, तब कार्य है इसके लिए जिन वाणी मातु। वंदना शत बार, वंदना शत बार।